भूटान को सबसे ज्यादा, मालदीव को और ज्यादा, लेकिन बांग्लादेश? जी हां, भारत के बजट 2025 में किसको कितनी मदद मिली, कौन खुश हुआ, कौन नाराज, और बांग्लादेश को आखिर क्यों झटका लगा, पूरी डिटेल लेकर आए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। भारत का यूनियन बजट 2025 आ चुका है और विदेशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद यानी फॉरेन एड का पिटारा भी खुल चुका है। एक तरफ मालदीव की मदद बढ़ा दी गई तो दूसरी तरफ बांग्लादेश को वही 120 करोड़ देकर साइड कर दिया गया है। लेकिन यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह कूटनीति का वो रंगमंच है जहां हर फैसला राजनीति, कूटनीति और जमीनी हालात देख कर लिया जाता है। तो चलिए पूरा मामला डिटेल में समझते हैं कि कौन फायदे में, कौन नुकसान में और क्यों। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने 2025-26 के लिए 5,483 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता का बजट रखा है। यह पिछले साल के 4,883 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कुछ देशों की मदद बढ़ी है और कुछ की कम हो गई। तो सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? तो भूटान को मिला सबसे ज्यादा, 2,150 करोड़, पिछले साल से बढ़ोतरी। मालदीव को मिला फायदा, 400 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया गया। म्यांमार की भी मदद बढ़ा दी गई, 250 करोड़ से 350 करोड़। अब जानिए सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ। तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अफगानिस्तान का, जिसका बजट ही आधा कर दिया गया, 200 करोड़ से 100 करोड़। बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हुआ, वही 120 करोड़। नेपाल और श्रीलंका को वही पुरानी रकम मिली, 700 करोड़ और 300 करोड़। अब इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा बांग्लादेश की हो रही है, क्योंकि वहां राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और भारत का रुख काफी सख्त दिख रहा है। अब बांग्लादेश की बात करें तो भारत ने उसकी मदद 120 करोड़ पर ही रोकी हुई है, ना कोई बढ़ोतरी, ना कोई नई घोषणा। जबकि मालदीव को 200 करोड़ ज्यादा मिल गए। बांग्लादेश को ज्यादा मदद क्यों नहीं दी गई? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहला, शेख हसीना की विदाई और नए पीएम मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी छवि। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। शेख हसीना, जो भारत की करीबी मानी जाती थी, अब भारत में ही शरण लिए हुए हैं। नए अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत के खिलाफ थोड़े तेवर दिखाए थे। यूनुस ने खुलेआम कहा कि हसीना को वापस लाना चाहिए, लेकिन भारत फिलहाल इस मांग को इग्नोर कर रहा है। अब भारत ने दिखा दिया है कि वो दोस्ती निभाना भी जानता है और हिसाब करना भी। बांग्लादेश ने अकड़ दिखाई तो भारत ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी। अब दूसरी वजह हो सकती है बांग्लादेश की चीन से बढ़ती नजदीकी। बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के गले लगने की कोशिश कर रहा है। चीन पहले ही बांग्लादेश में भारी निवेश कर चुका है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में। भारत इससे खुश नहीं है, इसलिए मदद बढ़ाने की जगह उतनी की उतनी ही रखी गई है। तीसरी वजह हो सकती है भारत की रणनीति कि पहले रिश्ते सुधारो, फिर पैसा मिलेगा। भारत ने साफ संदेश दिया है कि हम सिर्फ उन देशों की मदद बढ़ाएंगे जो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। मालदीव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले मदद कम कर दी गई थी, लेकिन जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की तो मदद बढ़ा दी गई। अब बांग्लादेश के लिए संदेश साफ है, अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए तो पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अब बांग्लादेश की तुलना में मालदीव को देखें तो इसकी मदद 400 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ कर दी गई। 2024 में जब मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने खुलकर भारत के खिलाफ बातें की थी। इंडिया आउट कैंपेन चला, भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग उठी और चीन की ओर झुकाव बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मालदीव को एहसास हुआ कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर कुछ हाथ नहीं लगेगा, वो वापस लौट आया। हाल ही में मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून और खुद राष्ट्रपति मुइज्जू भारत आए और रिश्ते सुधारने की कोशिश की। बस भारत ने भी तुरंत मदद बढ़ा दी, 400 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया। यानी जो दोस्ती बढ़ाएगा उसे फायदा मिलेगा। अगर पूरे बजट में सबसे ज्यादा फायदा किसी देश को मिला है तो वो है भूटान।
भूटान को 2150 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले साल से ज्यादा हैं। वजह, भारत और भूटान के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। भूटान को भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सहयोग के लिए मदद देता आ रहा है। यानी जो भारत के भरोसे चलता है उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अफगानिस्तान की मदद आधी हो गई, 200 करोड़ से 100 करोड़, क्योंकि अभी भारत और तालिबान सरकार के रिश्ते सुलझे नहीं हैं। म्यांमार को फायदा 250 करोड़ से 350 करोड़, क्योंकि भारत को वहां की स्थिति पर काबू पाने में दिलचस्पी है। नेपाल और श्रीलंका की बात करें तो उन्हें मिलने वाली मदद में कोई बदलाव नहीं है। इस बार भी नेपाल को 700 करोड़ और श्रीलंका को 300 करोड़ की मदद देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देशों की मदद 200 करोड़ से बढ़ाकर 225 करोड़ की गई है। लैटिन अमेरिका का 30 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया गया है। भारत की नजर अब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर भी है, क्योंकि ये नए उभरते बाजार हैं। भारत सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहा, बल्कि सॉफ्ट पावर भी बढ़ा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR को 351 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले साल के 331 करोड़ से ज्यादा है। यानी संस्कृति और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए भी भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस बार के बजट में मालदीव, भूटान, म्यांमार फायदे में रहे, जबकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान नुकसान में रहे। बांग्लादेश को अभी भारत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जब तक वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं करता। मालदीव ने यह समझ लिया, इसलिए उसे फायदा मिल रहा है। तो भारत इस तरह अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ देशों को यह मदद कम लग सकती है। आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश की मदद बढ़ानी चाहिए थी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।